रंगी मत बनाओ गुलिस्तान को। राजकुमार भाटी साहब, एक रंगी नहीं बनेगा गुलिस्तान। इसमें तरह तरह के फूल होंगे। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं, आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जानबूझ करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहां से ब्राह्मण बोल रहे हैं यार? इतने जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं। अरे त्रिपाठी जी इतने जातिवादी क्यों हो? हर जगह ब्राह्मण को फंसा देते हो। तर्कों को रोज देख रहा हूं, इसमें ब्राह्मण का सवाल कहां से आ गया? देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य ये है इतने जातिवादी क्यों हो? क्यों नहीं लिया? नहीं, इनसे पूछो तो आप रुके ना, ब्राह्मण कहां से आ गया? करा करके अब तक रोजाना अपनी जाति की बात करेंगे और हमें जातिवादी बताएंगे। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे, या करा लिया धर्मांतरण आप बता नहीं रहे। बात तो सही है। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, करा लिया। मोहम्मद अकबर खान मेरा एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? दिखता हूं, महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने के लिए हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी डिबेट में। दोस्तों आज हम इस डिबेट में लेकर आए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में राजकुमार भाटी को राकेश त्रिपाठी ने बहुत बुरी तरह से धो डाला है। दोस्तों यह डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। हमें आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, और यह वीडियो यदि आपको बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बिना वीडियो देरी के स्टार्ट। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 4 सितंबर को जो बोर्ड लगाया गया था आई लव मोहम्मद का, एक लाइट का बोर्ड था, और यह बोर्ड नए जगह पर स्थापित किया गया था, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने आपत्ति की। स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके, बातचीत करके, समझा बुझा करके उस बोर्ड को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करा दिया था। उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। 5 सितंबर को बारावफात का जब जुलूस निकलता है तो उस जुलूस में रावतपुर के हिंदू मोहल्ले में भंडारे के लिए लगाए गए पोस्टरों को मुस्लिम युवकों के द्वारा फाड़ा गया, जिसको लेकर के 10 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां होती है, कार्रवाई होती है। इस पूरे प्रकरण को कैसे टूलकिट गैंग ने जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम माना, और पूरे देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, आप महाराष्ट्र से खबरें देखिए, कर्नाटक से खबरें देखिए, उत्तराखंड से खबरें देखिए, पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के ऐसे फैशनेबल स्लोगन बना करके, ये कोई आई लव मोहम्मद से कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं है, बात तो सही है। बल्कि शक्ति प्रदर्शन की एक प्रतिस्पर्धा करना है, और जानबूझ करके टाइमिंग चुनी गई। हिंदू पर्व नवरात्र में गरबा के कार्यक्रम होते हैं, डांडिया के कार्यक्रम होते हैं, दुर्गा पांडाल लगा करके विधिवत विधि विधान से पूजा होती है, लोग उपवास रखते हैं। कैसे हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाए, और यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और इसके पीछे तमाम सारे मुल्ला, मौलवी, मौलाना और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूं देश से, देश के जनमानस को यह सवाल समझना होगा, पूछना होगा अपने आस पड़ोस से कि आखिरकार जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह हिंसक वारदातें क्यों होती हैं? आप इबादत के लिए ये खाली हाथ उठाते ना, अंसार रजा चले गए, वरना मैं पूछता हूं उनसे कि इबादत के लिए तो ये हाथ खाली उठाते हैं अब मस्जिद में, इन हाथों में ये पत्थर और असलहे अल्लाह तो नहीं देते हैं, मुल्ला देते हैं, ये मौलाना देते हैं, मौलवी देते हैं। और कल देखिए ना बरेली में, आप दृश्य देखिए, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के लड़के हाथों में पत्थर लेकर के, असलहे लेकर के पुलिस पर फायरिंग करने का काम करें, पथराव करने का काम करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है। यह कहानी बता रही है कि कैसे यह पूरी तरह से प्लान्ड है। और यह मौलाना तौकीर रजा, ये क्या हैसियत है इसकी? क्या समझता है अपने आप को? बरेली को कब्जे में लेना चाहेगा, सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रचेगा। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना योगी आदित्यनाथ की सरकार जानती है। ऐसे लोगों के नाक में नकेल डालना राकेश त्रिपाठी कोई क्यों करेगा? विपक्ष क्यों करेगा? दंगा करेंगे? विपक्ष क्यों करेगा ये तो बताइए जरा। विपक्ष करेगा, हिंदू मुसलमान होगा, बिहार चुनाव में तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि जब भी ध्रुवीकरण होता है आपको फायदा होता है इसका। विपक्ष क्यों करेगा? नहीं, मैं बता दे रहा हूं क्यों करेगा। क्योंकि विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यूएसपी है अच्छी बेहतर कानून व्यवस्था। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर के कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप चाहेंगे तो गुजरात का भी उदाहरण ले लीजिएगा। आपको देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लंबे समय से अपना शासन बनाया है, वहां पर सांप्रदायिक दंगे की घटनाओं को हमने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है। वरना याद करिए ना कि क्या हालात रहते थे कांग्रेस की सरकारों में। क्या हासिमपुरा और मलियाना की घटनाओं को भूल गए हैं क्या? याद करके देखिए कि कैसे मुजफ्फरनगर का दंगा महीनों तक सुलगता रहा था, कैसे सांप्रदायिक दंगे नियति बन गई हैं अभी भी पश्चिम बंगाल में। आप देखिए ना बंगाल की क्या हालत है। सच बात यह है कि विपक्षी दलों के शासन में ही इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और कारण स्पष्ट है, क्योंकि जब दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में बुला करके आप मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाएंगे ना,
तो निश्चित तौर पर असंतोष के स्वर फूटेंगे और दंगे की शकल लेंगे। आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आजमगढ़ की एक घटना का उदाहरण बता रहा हूं। अभी अंसार रजा ने, माना एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना, मुझे लगता है उसका जिक्र करना जरूरी है। अंसार रजा ने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ जी की आवाज ज्यादा बुलंद होती है जहां मुसलमानों का मामला होता है। मैं आपको आजमगढ़ की एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं। 7 वर्ष के एक बच्चे, नाबालिग बच्चे के, मुसलमान परिवार का बच्चा था, उसके कुछ हिंदू परिवार के बच्चों ने उसके बलि देने का काम किया, उसके साथ अपराध करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 घंटे के भीतर पैरों में गोली मार करके उनका एनकाउंटर करने का काम किया। हिंदू और मुसलमान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं देखती, भाजपा सरकार नहीं देखती। अपराधी को अपराध पहचानते हैं, उसकी जाति मजहब से नहीं। ओके राजकुमार भाटी, ये विपक्ष करवा रहा है जानबूझ के सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बदनाम करना है, योगी जी को बदनाम करना है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, देखिए, समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहाँ किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती रही नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही, मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। अब मैं असली मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जा गए। इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। नहीं, 12 वफात वो कह रहे हैं 4 तारीख को जो हुआ वो ठीक ठाक हो गया। नहीं, 5 तारीख को वो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। 4 को तो बोर्ड लगाया गया। हाँ, ठीक है, राकेश त्रिपाठी खुद बता रहे हैं। हाँ। 5 को 12 वफात के जुलूस में आई लव यू के पोस्टर, आई लव मोहम्मद के, हाँ, आई लव मोहम्मद, सॉरी, हाँ, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जिन पे पुलिस ने ये कहा शिकायत करने के बाद कि नई परंपरा हम नहीं डालने देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अंसार रजा बोल रहे थे ये आई लव राम के हैं, आई लव कृष्ण के हैं। हाँ। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सबके हैं, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई? सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े? नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बहुत सोच समझ के, सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन, सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, प्लीज अलाउ मी टू इंटरप्ट। काटे करो। हाँ, कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो, ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में। मोहम्मद साहब ने कहा क्या था? उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित ये धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? एक सेकंड, आपको कौन सा एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, 1 सेकंड में आप ही को
मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक और ये सेकंड। इस्लाम का मैं धर्म प्रचार स्पष्टता ना करें। चाह रहा हूं, एक नहीं, स्पष्टीकरण मुझे चाह रहा हूं, एक आपत्ति सेकंड है। बंद करिए। आप राकेश, राष्ट्रपति एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं, मैंने मैं इनका है या इसीलिए नहीं। आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, नहीं, मैंने आपसे- और वो राजनीतिक मैंने भी आपसे थे। इसलिए कहा भाटी। उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी विचार आपसे भी इसलिए दिए। कहा, आपने क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की, नहीं है, और आपने कहा कि मर्यादा उनके जैसा पुरुषोत्तम। महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम लेकिन का जीवन हमें आज आप संदेश ये देता क्यों है। कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? वो जो है, तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। ओके, बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शासन जब जब जन भावनाओं पर रोक लगाता है, रोकने की कोशिश करता है। ओके राकेश त्रिपाठी, ऑलराइट, ओके राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, और राकेश यहीं से शुरू करिएगा। राजकुमार भाटी कह रहे हैं अगर धार्मिक जुलूस में कोई अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले आए तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये बोलकर कि नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे? अरे नहीं रोक रहा हूं साहब। राजकुमार भाटी ने तो इस्लाम का प्रचार आपके राष्ट्र की बात के माध्यम से किया। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है राकेश त्रिपाठी। ये सोच बदल लो अपनी, क्या किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह होता है? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, ये सोच बदल लो अपनी। एक रंगी मत बनाओ गुलिस्ता को। राजकुमार भाटी साहब, एक रंगी नहीं बनाएगा गुलिस्ता। इसमें तरह तरह के फूल होंगे। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं, आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जानबूझ करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहां से ब्राह्मण को लाया यार? इतने जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं। अरे त्रिपाठी जी, इतने जातिवादी क्यों हो? राजकुमार भाटी, हर जगह ब्राह्मण को घुसा देते हो। तर्कों को रोज देख रहा हूं, इसमें ब्राह्मण का सवाल कहां से आ गया? देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य ये है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतने जातिवादी क्यों हो? क्यों नहीं लिया? नहीं, इनसे इतना पूछो तो अच्छा सही, आपको ब्राह्मण इस्लाम कहां से आ गया? खतना करा करके अब भला तक मोहम्मद रोजाना राजकुमार अपनी जाति खान की हो बात क्यों नहीं करेंगे गए? और हमें मुझे जातिवादी बड़ा आश्चर्य बताएंगे। है। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे, या करा लिया धर्मांतरण आप बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, खतना करा लिया, मोहम्मद राजकुमार खान मेरा एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म की प्रशंसा क्यों नहीं कर राजकुमार सकता? भाटी लिखता हूं, महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने के लिए हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदुओं का अपमान करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और अपमान तो आपका कदम कदम पे होता है, जगह जगह अपमान होता है। बनाएगी हो सकता है जब पिछड़े अपना हक मांगते हैं आपका अपमान हो जाता है। जब पीडीए एकजुट होता है तो आपका अपमान हो जाता है। या तो ब्राह्मणों का शासन कायम रहने दें, मनुस्मृति पर आधारित संविधान चला। भाटी साहब रुकिए ना, उनकी बारी, बोलने दीजिए ना। नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान करते राजकुमार हैं। भाटी जी ने झूठ बोला। नहीं, आप करते हैं भाई अपमान, एक नहीं दर्जनों उदाहरण देंगे। आपने झूठ बोला। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई, कतई रोक नहीं लगाई गई है। आप कल से डिबेट पे गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।